एवरीवन। आज हम अपनी शेयर्स की वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रही है? क्वेश्चन क्या कह रही है? अ कंपनी इशू 4000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ के हिसाब से इशू किए गए हैं। ठीक है। एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 2 है, फर्स्ट कॉल 4 है और फाइनल कॉल 1 है। ठीक है। 3 की एप्लीकेशन, 2 की अलॉटमेंट, 4 की फर्स्ट कॉल और 1 की फाइनल कॉल। एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ? 16,000 का। तो सीधा सीधा कौन सा हो गया है? प्रोराटा हो गया। ठीक है। एप्लीकेशन बाकी 6,000 क्या कर दिया गया है? रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से बाकी। ये देखिए 4,000 शेयर्स थे। ठीक है। लेकिन लोगों ने कितने रिसीव किए गए? 16,000। ठीक है। और उस 16 में से 6,000 क्या कर दिए गए? रिफंड कर दिए गए। तो कितने बचे? 10,000। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि 39 से 42 इसी पैसेज पे या इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है। चलो इतनी बात की। बाकी ये रेशियो क्या बनेगी? अगर रेशियो निकालोगे तो इसकी रेशियो बनेगी 4,000 और ये 10,000 है, तो रेशियो बनेगी, इनकी कट करोगे तो आप 5:2। ठीक है। 5:2 रेशियो बनेगी आपकी इसकी, यानी जो 5 शेयर मांगेगा उसको 2 शेयर देने हैं। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? जो भी एक्सेस अमाउंट है वो अलॉटमेंट और कॉल्स पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन यही कह रहा है। 39 क्वेश्चन देखिए एक बार। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कॉल। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। कह रहा है जो भी एक्सेस मनी है वो एडजस्ट करने के बाद, जब अलॉटमेंट और कॉल पे एडजस्ट करती जाएगी, तो फर्स्ट कॉल पे कितना और पैसा मिलना बाकी रहेगा। तो सबसे पहले आइए एक्सेस मनी निकालनी पड़ेगी हमें। कितनी आ रही है? 4,000 इंटू 3 करोगे तो आप इतने, आपको 4,000 के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए थे। 6,000 शेयर्स रिफंड कर दिए गए थे आपके द्वारा। 10,000 इंटू 3 एप्लीकेशन पे आपको मिला होगा, यानी 30,000 आपको मिला है। तो 12,000 और 30,000 का जो डिफरेंस है वो कितना निकल कर आ रहा है? 18,000। ये आपकी एक्सेस मनी है। ठीक है। इसी को एडजस्ट करना है। ठीक है। अब एक्सेस कैसे? अब अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट कितने की है? 2 रुपये की। तो 4,000 इंटू 2 किया हमने, कितना आ गया? 8,000 आ गया। ठीक है। 8,000 आ गया, यानी ये 8,000 हम एडजस्ट कर देंगे। 18 में से 8 चले गए। ठीक है। कितने बचे? 10,000 अभी भी हमें एडजस्ट करने हैं कॉल्स पे। अलॉटमेंट पे पूरे के पूरे पैसा एडजस्ट हो गया। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? कॉल पे करिए। मतलब कॉल अब कितने की थी? 4 रुपये की थी। तो यानी अगर कॉल है 4 की, तो 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 16,000। 16 में से आपके पास 10 बचे हुए थे, आपने 10 एडजस्ट कर दिया। कितने और रह गए? यानी अब 6,000 रह गए हैं। तो 39 का आंसर क्या होगा? ए। यानी कितने पैसा और मिलना है? 6,000 मिलना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पूछा है। अब अलॉटमेंट का पहले क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। क्या कह रहा है? व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कॉल। कह रहा है जब एडजस्ट कर दिया गया है उसके बाद अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलना है। तो जब आपने एडजस्ट ही कर दिया है तो कोई पैसा नहीं देना है, तो इसका आंसर होगा नील। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल पे पूछ रहा है, तो फाइनल कॉल पे आपको पता ही है, सिंपल। फाइनल कॉल का आंसर क्या होगा? आपकी जब आपने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट की थी तो पूरी की पूरी एडजस्ट हो गई थी, तो फाइनल कॉल का आंसर होगा डी। ठीक है। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मच अमाउंट विल बी एडजस्ट टूवर्ड फर्स्ट कॉल। कितना अमाउंट एडजस्ट किया गया था? तो इसका आंसर हो गया आपका 10,000 आपने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट किया था। ठीक है। क्योंकि 18,000 एक्सेस आया था, 8,000 अलॉटमेंट पे चला गया था, बचा हुआ आपने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दिया गया था। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब मैच द फॉलोइंग पे देखते हैं। मैच द फॉलोइंग भी क्वेश्चन आ सकती है आपकी। ठीक है। चलिए सबसे पहले मैच द फॉलोइंग क्या कह रहा है आपका? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये कब किया जाता है? ये जब दिया जाता है आपका डिविडेंड एक्यूमुलेटेड इफ नॉट पेड।
ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है आपका, एक मिनट, हाँ जी, क्यूमुलेटिव भी होगा। दूसरा है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, जब सरप्लस प्रॉफिट हो, ठीक है। और रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रीपेड आफ्टर सम टाइम कितना दिए जाते हैं। कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट किए जा सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। तो इसका बनेगा, अगर हम लिखें ABCD2, इसमें बनेगा थर्ड, या आ गया आपका थर्ड, ठीक है। और बी का क्या हो गया आपका फोर्थ, ठीक है। और रिडेमेबल का हो गया फर्स्ट, कन्वर्टेबल का ये, इस तरीके से कुछ 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। 44th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक्सवाइड कंपनी गोस फॉर अ पब्लिक शेयर, ठीक है। 10 फेस वैल्यू 10 है, एप्लीकेशन मनी 2 की, अलॉटमेंट 3 की, फर्स्ट कॉल 4 की। अच्छा वैलिड है या नहीं है, यस ये वैलिड होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी। 45th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंपनी कैन इशू शेयर एट डिस्काउंट इफ़, देखिए डिस्काउंट आपका है नहीं सिलेबस में, लेकिन डिस्काउंट में कब कर सकती है कंपनी, जब शेयर ऑफ क्लास ऑलरेडी इशू हो चुकी होती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स पूछ रहा है आपकी, कौन सी है स्टेटमेंट, चलिए देखते हैं। 46, अ कंपनी इज लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन ऑनर, बिल्कुल जी होती है, अपने ऑनर से अलग। अ कंपनी कैन बाय इट्स ओन शेयर, कर सकती है। कंपनी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय दैट ऑफ पार्टनर, ये भी है। ये तीनों ट्रू हैं। इसमें जो ऑप्शन में फॉल्स है ये है कि कंपनी मैनेज नहीं हो सकती उसके सारे मैनेजर से, ठीक है, मेंबर से या मैनेजर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फॉल्स है, फिर से यही बताना है इसी पे। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, अच्छा पहली तो ये है ही नहीं, इसको छोड़ देना। बाकी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल दैट हैज़ बीन कॉल्ड अप, बिल्कुल ये कॉल्ड अप जो मांगा गया है वही कहलाता है, ठीक है। सी पार्ट क्या कह रहा है उसके बाद, अ कंपनी कैन नॉट रेज फंड बियॉन्ड इट्स ऑथराइज कैपिटल, क्या कंपनी, ये बात भी सही है, कंपनी उतना ऑथराइज कैपिटल के बियॉन्ड नहीं जा सकती। अब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन, अब यही बचा है तो यही फॉल्स होगा बेसिकली, ऐसा डिस्क्रेशन ऑफ कंपनी का नहीं हो सकता, ठीक है। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब अमाउंट ऑफ मनी नॉट रिसीव्ड आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल इज, उसको क्या कहते हैं बेसिकली, तो याद रखना उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कंपनी इशू फुल्ली पेड शेयर्स टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विस, अच्छा ये प्रमोटर्स की एंट्री पूछ ली गई है, तो इस तरीके से भी एंट्रीज पूछ ली जाती है, तो इसकी ये डी ऑप्शन, प्रमोटर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, ठीक है। 51st क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 51st क्वेश्चन, फॉलोइंग अमाउंट वर पेबल ऑन इशू ऑफ शेयर्स बाय कंपनी, 3 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। एक्स होल्डिंग कितने शेयर्स थे, 500। पेड ओनली एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी, ठीक है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दिया है, यानी 6 रुपये दिया, ठीक है, सिंपल। वाई फोल्डिंग डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, यानी फाइनल कॉल के अलावा सारे दिए उसने, 3 3 6 3 8 रुपये, ठीक है। आ गया कितना, 3200। कॉल सी ने निकालना है तो सिंपल, इसने जितने नहीं दिए और इसने जितने नहीं दिए, तो जितने शेयर्स हैं उनको टोटल कर लीजिए, ठीक है। बेसिकली कितने हो गए, इसने 4 रुपये नहीं दिए तो 500 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा, 2000। और इसने 2 रुपये नहीं दिए, 400 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा, 800। तो 2000 प्लस 800 यानी 2800 हो गया, ठीक है। अब ये तो रहे सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अब बेसिकली ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस जो रीज़न और असर्शन में भी पूछे जा सकते हैं, तो ट्रू फॉल्स को भी आपको ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है। ये बताना है सीधा सीधा ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट। ऑथराइज कैपिटल इज शोन इन द नोट टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल, तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, तो ये क्या होगी, ट्रू। ऑथराइज कैपिटल
for equity share capital and preference share capital is not shown separately in note to account on share capital। तो ये गलत बात है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इशू शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल दैट इज इशूड फॉर सब्सक्राइब। इशू पार्ट वह पार्ट होता है जो ऑथराइज कैपिटल का होता है, जिसको सब्सक्राइब करने के लिए इशू किया जाता है, जिसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं लोग और नहीं भी कर सकते। तो ये बात क्या है, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, इशूड शेयर कैपिटल कैन बी मोर देन, नहीं हो सकती ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा, बताया भी था ऊपर, हमने इसका एमसीक्यू भी किया था। फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ बोल रहा है आपका सब्सक्राइब कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल दैट इज सब्सक्राइब। तो सही बात है, ट्रू। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आपका सब्सक्राइब कैपिटल नीड नॉट टू बी शोन सेपरेटली फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या कह रहा है, जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसको ज़रूरत नहीं होता कि सेपरेटली उसको इक्विटी शेयर कैपिटल में दिखाया जाए या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, तो ऐसा ज़रूरी होता है। ठीक है, अलग अलग ही दिखाया जाएगा, क्योंकि पता होना चाहिए आपको इक्विटी और प्रेफरेंस के अपने अलग राइट्स होते हैं, तो अलग ही दिखाया जाता है इनको। सेवन्थ स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सेवन्थ स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है, शेयर्स ऑन विच द कंपनी हैज़ रिसीव द एंटायर अमाउंट, यानी पूरा अमाउंट मिल चुका है, वेदर कॉल्ड और नॉट आर शोन ऑन सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अब कॉल्ड और नॉट, अगर एंटायर अमाउंट मिल गया तो वो एडवांस में चला जाएगा या अलग से होगा, उसको शोन एज सब्सक्राइब या फुली पेड अप नहीं मानते, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेयर्स ऑन विच द कंपनी हैज़ नॉट रिसीव्ड द कॉल मेड आर शोन एज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, एज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप बोला जाएगा उसको, तो ये बात सही है क्योंकि अभी पैसा नहीं मिला है, तो ये इसी तरीके से। अ कंपनी एज इट डिस्क्रिशन मे और मे नॉट बी प्रिपेयर नोट टू अकाउंट ऑनलाइन आइटम ऑफ बैलेंस शीट। बनाना ना बनाना क्या ज़रूरी होता है, नहीं जी, कंपलसरी होता है, तो फॉल्स आएगा इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन, ये ट्रू फॉल्स दोबारा रिपीट हुआ है। ऑथराइज कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन इशूड शेयर कैपिटल, नहीं होना ज़रूरी है, ये फॉल्स हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कैन, तो ज़रूरी है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया है। ऑथराइज कैपिटल आपकी ज़्यादा ही होनी चाहिए इशू कैपिटल से। ठीक है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कैन बी लेस देन और इक्वल टू इशूड शेयर कैपिटल बट कैन नॉट बी मोर देन, ऐसा ज़रूरी है। दोबारा देखो, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कैन बी लेस देन और इक्वल टू इशूड शेयर कैपिटल बट नॉट कैन नॉट बी, जी हाँ, ये ट्रू है। 12th, अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल दैट बी कॉल्ड अप एट द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज रिजर्व कैपिटल। क्या वो रिजर्व कैपिटल होता है जो कॉल्ड अप कर लिया जाता है वाइंड अप के टाइम पर, जी हाँ, ट्रू। शेयर्स कैन बी इशू टू पब्लिक एट अ डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं, जी नहीं, अब ऐसा कोई केस नहीं होता, जो ऑलरेडी हैं उनको कर सकते हैं, लेकिन फ्रेशली हम इशू नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर्स कैन बी इशू टू एम्प्लॉय डिस्काउंट, हाँ जी, लेकिन हम एम्प्लॉयज़ को कर सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, शेयर्स आर ऑलवेज इशू एट पार, जी नहीं, प्रीमियम पर भी होते हैं। अब थोड़े प्रीमियम के क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम एक बार। ठीक है, ये आज के फाइनल रह गए हैं, 5-6 हैं आपके। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी, बिल्कुल जी, वहीं पर उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस पी आर कैन नॉट बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्या उनको लॉस ऑफ, नहीं जी, किया जा सकता है, फॉल्स होगा इसका। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को पार्टली पेड बोनस शेयर्स के लिए इशू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, कैन बी यूज मतलब किया जा सकता है, जी नहीं, बोनस के लिए नहीं किया जा सकता, तो ये भी फॉल्स होगी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल जी, किया जा सकता है उनके लिए। उसके बाद प्रोटा अलॉटमेंट इज मेड इन द इवेंट शेयर ओवर सब्सक्राइब के लिए बनता है, ना कि अंडर सब्सक्राइब के लिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय द कंपनी। इशू नहीं कर सकते आप जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिले, हाँ जी, ट्रू है, क्योंकि सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा ही मिलेगा, उसके बाद ही आप करते हो।
इफ़ अ कंपनी डज नॉट रिसीव द अमाउंट कॉल्ड बाय इट्स ऑन शेयर्स, तो हम फॉरफिट कर लेते हैं। बिल्कुल सही। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।